कैसे हो व्यूवर्स। मैं कल बैठा हुआ सोच रहा था अपने बारे में कि ऐसा कंटेंट क्रिएटर मैंने एक शख्स को बहुत ज्यादा रोस्ट किया है। मतलब थोड़ा बहुत रोस्ट, फॉर एग्जांपल एक या दो जुमले तो हर कोई किसी के लिए कह देता है, लेकिन मैंने तो पूरी पूरी वीडियोस ही बनाई हुई हैं जैसे कोई सीरीज चल रही हो। आई नो तुम सब लोग समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यासिर सोहरवर्दी। अब तक जो हुआ वो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मुझे इतना सारा रोस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं कितनी वीडियोस यासिर सोहरवर्दी पर बना चुका हूँ। चलो साथ ही देख लेते हैं। ये मेरी सबसे पहली वीडियो थी यासिर सोहरवर्दी पर। इनका नया नया कलाम आया था, मैं भी शादी करूंगा, वो सब्जेक्ट था मेरा। मैं भी शादी करूंगा या अल्लाह तौफीक दे। इससे पहले हमारा आपस में कोई मजाक नहीं था। फिर ये वीडियो बनाई, इसमें दो टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें से एक यासिर सोहरवर्दी खुद थे। फिर मैंने बनाई रोजा रखो कलाम पर, जो कि मेरी अभी तक की सबसे हिट वीडियो है यूट्यूब पर। इन 3 वीडियोस के बाद मैंने दिया यासिर सोहरवर्दी रोस्ट पार्ट 1 और उसके नेक्स्ट वीक यासिर सोहरवर्दी रोस्ट लास्ट पार्ट। ये आपस में कनेक्टेड थे। अभी तक 5 वीडियोस हो गई हैं, आगे चलते हैं। देन मैंने दी यासिर सोहरवर्दी रोस्ट गॉट नो चिल। कैसा दिया? उसके बाद बनाई ये वीडियो जिसमें अगेन 2 टॉपिक्स थे, जिनमें एक यासिर सोहरवर्दी खुद थे। ये हो गई 7 वीडियोस और इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, यू कैन चेक इट आउट। भले ही इन सारी वीडियोस में कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं थी, बट मैंने इतना रोस्ट क्यों किया इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब हम जाएंगे इनके चैनल पर, लेकिन रोस्ट करने नहीं, इनको एप्रिशिएट करने। मेरे समझ में ही नहीं आया कुछ, फिर से देखते हैं। ठीक है, समझ गया मैं, रैपिड पिल्स स्पॉन्सरशिप। अब तक जो हुआ वो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मुझे इतना सारा रोस्ट नहीं करना चाहिए था। अब तक जो हुआ वो बदला तो नहीं जा सकता और मुझे एहसास हो चुका है कि मुझे इतना सारा रोस्ट बिल्कुल करना चाहिए था। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये, इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। बट मैंने इतना रोस्ट क्यों किया इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और मैंने इतना रोस्ट क्यों किया इसका मेरे पास अब जवाब है। मतलब क्यों ना करूं मैं ऐसे बंदे को रोस्ट। ठीक है, हम सबको पता है यासिर सोहरवर्दी के अंदर टैलेंट है एक्टिंग का, सिंगिंग का और मॉडलिंग का। दैट डजंट मीन कि अपने चैनल पर खुद ही एस्ट्रोनॉट, प्लम्बर, डॉक्टर और डिलीवरी बॉय बना जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखो, बन सकते हैं, एक्टिंग करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन ऐसे यासिर सोहरवर्दी जैसा बंदा जो नाते पढ़ता हो एक्टिंग शुरू कर दे, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। अब हम जाएंगे इनके चैनल पर, लेकिन रोस्ट करने नहीं, इनको एप्रिशिएट करने। हाँ ठीक है, मैं एप्रिशिएट करने आया था, मुझे क्या पता था यहाँ ये सीन निकलेगा। जब सामने कोई पेशेंट है ही नहीं, अभी अभी डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में आकर बैठे हैं, तो ये आते के साथ ही पेन उठाकर क्यों शुरू हो गए। अब इसका एक जवाब ये हो सकता है कि डॉक्टर साहब ने मोबाइल में कुछ देखा और लिखा है, लेकिन हम बैठे हैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए। हम ये पहला जवाब बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। हम जाएंगे दूसरे जवाब पर और वो मैं दूंगा। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि देखो, जब बंदा डॉक्टर होने के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर भी होना, वो फ्री टाइम में स्क्रिप्टिंग भी कर सकता है, क्योंकि आइडियाज ना एकदम आते हैं, उसी टाइम उसे नोट डाउन ना करो तो वो इधर उधर हो सकते हैं। अब हम यही समझेंगे कि डॉक्टर साहब बैठे अपना कॉन्टेंट प्लान कर रहे हैं। अगर अपने गले की हिफाजत चाहते हैं तो रैपिड पिल्स जरूर इस्तेमाल कीजिए। एक्सीलेंट शॉट। अच्छा, मैं अभी तक थोड़ा बहुत ऐसा समझता था कि एड्स में जो डॉक्टर्स आते हैं वो रियल होते हैं, लेकिन अब मेरा इस दुनिया पर से भरोसा उठ गया है। मैंने बिल्कुल भरोसा नहीं करना किसी पर। हाँ, भरोसा ही कहा है। आज के लिए इतना ही। अब यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक करो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो, देन ऑल पर सेट कर दो। अगर Facebook पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करो, देन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वीडियोस पर सेट कर दो, वरना एक भी वीडियो नहीं आएगी और ये बेल ऐसी दिखेगी। और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।